स्टूडेंट्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए फ्रेंड्स, अपन एसएससी सीजीएल जो मेंस का 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था इसका एनालिसिस कर रहे हैं। इसके 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे पिछली क्लास में। आज इसके आगे के 15 क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए कि इजी पेपर आया था और उसमें भी जो सबसे इजी बिल्कुल ऐसे थे कि आधे क्वेश्चन जिनको देख के आप टिक लगा के आ सकते थे, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करवाए थे। आज भी देखो है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत कैलकुलेटिव थे वो भी इजी, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन थी उनमें। ठीक है, तो आज इन क्वेश्चंस को करते हैं। और पिछली क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिए इसके 18 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसके। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाके देखना उसको। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका। 2200 मीटर लंबे वर्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपने साइकिल एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटा और 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलाई। वे कितने समय बाद पहली बार पुनः मिलेगी। देखिए एक वर्ताकार ट्रैक पर चल रही है, कौन सविता और कविता। ठीक है, यहां से मैंने मान लिया सविता इधर की तरफ चलती है और कविता इधर की तरफ चलती है। ठीक है, क्योंकि इसने बोल रखा कि विपरीत दिशा में चल रही है। ये ट्रैक की जो लंबाई है वो कितनी है, 2200 मीटर है और उनकी चाल दे रखी है। अपन को समय पूछा है। देखो अब जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, चाल इंटू समय के। अपन को समय निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बटे मतलब दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दूरी कितनी दे रखी है, 2200 मीटर दे रखी है। और चाल देखो दोनों की एक की है 20 किलोमीटर पर घंटा और 16 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए अपन को सापेक्ष चाल लेनी है और सापेक्ष चाल जब भी कोई दो व्यक्ति विपरीत दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल उनकी जुड़ती है, मतलब सापेक्ष चाल होती है उन दोनों की चाल जुड़ जाती है। और यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जो सापेक्ष चाल होती है वो क्या होती है, उन दोनों की चाल का डिफरेंस आ जाता है। देखो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, उनके दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो देखिए 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर घंटा। देखिए यहाँ पे जो आपकी जो ट्रैक की लंबाई थी वो मीटर में है, ये किस में है, किलोमीटर पर घंटे में है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, या तो 2200 मीटर को किलोमीटर में चेंज करो या फिर क्या करना है 36 किलोमीटर पर घंटे को किस में चेंज कर लेते हैं अपन, सेकंड में चेंज कर लेते हैं। या तो किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए जो चाल होती है जो उसकी यूनिट किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ या तो किलोमीटर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, मीटर मीटर होना चाहिए। तो देखिए अपन क्या करते हैं, 36 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे इंटू करते हैं, 5/18 से इंटू करते हैं। किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू करते हैं। तो देखिए इसको 5/18 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 गुना 36। यहाँ पे इसको 5 को 2 से इंटू करते हो तो 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास में जो आएगा जो समय आएगा वो कितना आएगा, 220 सेकंड। ठीक है, अपन को देखो क्वेश्चन जो दे रखा था ऑप्शन वो मिनट और सेकंड दोनों में दे रखा था। तो 220 सेकंड को क्या कर लेते हैं यहाँ पर, उसमें चेंज कर लेते हैं, इसमें मिनट में चेंज करते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए किससे इंटू कर देंगे, 60 से। तो देखो कितना आ जाएगा, 6×3=18 मतलब 3 मिनट। और फिर कितना बच गया आपके पास में, 4/6। 4/6 को फिर सेकंड में चेंज करेंगे तो वापस 60 से क्या करेंगे अपन, इंटू कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 10, तो कितना आ जाएगा 40। 3 मिनट 40 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। देखिए आगे वाला क्वेश्चन 70 नंबर, गणतंत्र दिवस पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि मनीष रुपए 2050 की वस्तुएं खरीदता है तो स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब आप कुछ भी खरीद रहे हो तो आपको 25% की छूट मिल रही है। ठीक है, मनीष ने 2050 रुपए की वस्तुएं खरीदी तो बोल रहे छूट की राशि कितनी, बिल्कुल एजुकेशन है। 2050 पे यदि 26% की छूट मिलती है तो देख लेंगे कितने रुपए की छूट मिली है उसको। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटते हैं, 5×4=20 और ये 41 बार कट जाएगा और ये 2 बार, इसको काटेंगे ये 13 बार कट जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 13×1=13, 13×4=52 और ये कितना आ जाएगा
53। कितना आंसर आएगा इसका? 533 रुपए की वो क्या करता है? बचत करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे वाला सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके निम्नलिखित डेटा के बहुलक का परिकलन कीजिए। देखिए जो बहुलक होता है वो क्या होता है भाई? आपके सीरीज में जो भी सबसे ज्यादा बार जो संख्या है ना, वही क्या होता है? आपका बहुलक होता है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे तो कौन सा चॉइस इसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे चॉइस है ही नहीं आपका। ठीक है, लेकिन इसने पहले ही बोला है कि मूलानुपाती सूत्र लगाना होता है, लगाना है और उसके बाद में बहुलक आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो अपन को मूलानुपाती सूत्र पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। देखिए मूलानुपाती जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका? उसमें बहुलक जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये क्या होता है आपका? मूलानुपाती सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ से अपन को बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले देखो बहुलक निकालने के लिए अपन को माध्यिका और माध्य दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे और माध्यिका निकालने के लिए इनको क्या करेंगे? सबसे पहले अवरोही क्रम में लेकर लिखेंगे इनको, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए इनको अवरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटी जो संख्या है वो कितनी है? 16। फिर क्या है? 17। 17 एक बार ही है आपका, 16 भी एक बार ही था। फिर क्या है? 18। 18 भी आपका कितनी बार है? एक ही बार है। फिर है 20, 20 भी एक बार है। फिर 21, फिर आपका 22, फिर आपका 24 आपका कितनी बार है? 3 बार है। ठीक है, और फिर क्या है आपका? 25, 25 कितनी बार है? 2 बार है। और लास्ट में कितना है आपका? 28। ठीक है, आगे सारी संख्या देखिए कितनी है? 12 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरी संख्या आ गई। तो देखिए जो माध्यिका निकालते हैं ना वो कैसे निकालते हैं? यदि संख्या यहाँ पे जो संख्या है वो सम संख्या है तो बीच वाली दो संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं, या ये संख्या विषम संख्या है तो बीच वाली संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 संख्या है, 12 संख्या मतलब सम संख्या है, तो बीच वाली दो संख्याएं लेके क्या कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे। देखो 1 2 3 4 5, इधर 5 छोड़ दिए तो ये आ जाएगी 22 और 24 क्या आ जाएगी? बीच में आ जाएगी। तो जो माध्यिका आएगी वो क्या आएगी आपकी? माध्यिका 22 प्लस 24 बटे 2, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 46 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा? 23। माध्यिका कितनी आ गई आपकी? 23 आ गई। ठीक है, और निकालना है माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकालते हैं सब संख्याओं को जोड़ के उसमें क्या लगा देंगे? जितनी संख्या है उनका भाग लगा देंगे। तो देखिए इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? माध्य निकलेगा अपना। ठीक है, तो माध्य कैसे निकालेंगे? इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखिए इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपके पास में जो निकल के आएगा सब संख्याओं का जो योग निकल के आएगा वो आएगा 264। और इसमें किसका भाग लगाएंगे? अपन 12 का भाग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से अपने पास में जो माध्य आएगा वो कितना आएगा? 12 दूना 24 और 12 दूना 24, 22 आपके पास में क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो माध्यिका आ गया अपने पास में और माध्य आ गया, दोनों आ गए। अब अपन को क्या निकालना है? बहुलक निकाल लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा? 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितनी है? 23 है। तो 23 को इससे 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। और 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य मतलब 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 44। देखो इसको इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा कितना? 25। ठीक है, तो इसका जो बहुलक आएगा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 25 आएगा। और कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एजुकेशन। देखिए अगले वाला 19 आपका बर्तन ए में दूध और पानी 4:5 के अनुपात में है। बर्तन बी में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है। यदि ए का x लीटर मिश्रण बी के y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और जो पानी का अनुपात है वो 8:5 हो जाता है। तो अनुपात x/y ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो 2 बर्तन थे, पहले में दूध और पानी का अनुपात 4:5 था, दूसरे में 2:1 था। जब इन दोनों का मतलब एक का लिए x लीटर दूसरे का लिए y लीटर, तो मिश्रण जो बना उसमें जो अनुपात है दूध और पानी का वो 8:5 बन गया। तो आपको x और y का अनुपात बताना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? या तो दूध की मात्रा ले लो तीनों में या पानी की मात्रा ले लो तीनों में।
ठीक है, तो देखिए अपन दूध ले लेते हैं कि ये पूरा मिश्रण तो कितना है, 9 है। 9 में से दूध कितना है, 4 है। ठीक है, 9 में से दूध कितना है, 4 है। ये कौन सा है, ए में है। और बी में क्या है, पूरा मिश्रण तो 3 है, 2 दूध है और 1 पानी है। तो पूरा मिश्रण 3 है, 3 में से 2 क्या है, दूध है। तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो देखिए आपके पास में क्या आता है, दूध और पानी का अनुपात 8:5 आ जाता है। मतलब दूध कितना है, 13 में से 8 है। ठीक है, अब देखो या तो क्या कर लेते हैं, इनको इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इनके एलसीएम से क्या कर लेते हैं, तीनों को इंटू कर देते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, 13 इंटू 9। तो देखिए सबको 13 इंटू 9, इसको इंटू करेंगे 13 इंटू 9 से। ठीक है, तो इसको 13 इंटू 9 से इंटू करें तो देखो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 13 बच जाएगा, 13 चौक 52 आ जाएगा। ये ए है और ये बी, ए में कितना आ जाएगा, 52। ऐसे देखो इसको करेंगे इंटू तो ये कितना आ जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा 9 और 13 3 39, 39 को 2 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 78 आ जाएगा। और बीच में 13 से 13 मतलब कट जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, 72 आ जाएगा। अब अपन देखो थोड़ा सा इजी बन गया, अब आराम से अपन अनुपात निकाल सकते हैं, एक्स अनुपात वाई। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, 52 में से 72 में से 52 जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। और आपका 78 में से आपका क्या जाएगा, 32 जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 6 आ जाएगा। अनुपात बनाएंगे 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपके पास जो अनुपात निकल के आएगा एक्स और वाई का, वो क्या आएगा, 3:10 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मान लीजिए ए और बी दो खिलाड़ी हैं जो टारगेट को हिट करने के लिए खेल रहे हैं। ए और बी द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3 और 3/4 है। उनमें से किसी एक के द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हिट करने की। ठीक है, तो देखिए यदि ए आपका हिट करता है, मतलब एक टाइम में एक हिट कर रहा है, तो यदि ए आपका हिट करता है तो बी आपका हिट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एक टाइम में एक ही कर रहा है। या एक केस क्या बन सकता है, यदि बी टारगेट को हिट कर रहा है तो ए आपका टारगेट को हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ए के टारगेट को हिट करने की प्रायिकता कितने हैं, 2/3 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू बी को टारगेट को हिट नहीं करने की प्रायिकता, देखो टारगेट को हिट करने की प्रायिकता जो है 3/4 है, तो नहीं करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, प्लस बी का टारगेट को हिट करने की प्रायिकता 3/4, तो एक का इसको टारगेट को हिट करने की जो प्रायिकता नहीं है वो क्या है भाई, 3 में से आप 2 को माइनस करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, नीचे तो आपका 12 आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर 2 और 3 को जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 5/12। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, आपको 3 इक्वेशन दे रखी थी। यदि x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 16, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और 2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 9 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 3 इक्वेशन दे रखे थे और y का मान पूछ रहा था। तो इन तीनों इक्वेशन को अपन कैसे भी मतलब इंटू करके अपन को क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, इसको सोल्व करने के लिए देखो अपन देखो सबसे पहले अपन इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटा लेते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन में से दूसरी को घटाएंगे तो देखिए x में से x जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, -2y में से आपका माइनस का y जाएगा तो यहाँ से माइनस का y बच जाएगा। और 2z में से आपका 1z जाएगा तो कितना आ जाएगा, +z बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 में से 9 गए तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए अपन क्या करते हैं, दूसरी संख्या को 2 से इंटू करके इन दोनों जो आपकी क्या है दोनों इक्वेशन है उनको माइनस कर लेते हैं। देखिए इसको 2 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगी आपके 2x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 18। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 2x में से 2x जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। -2y में से माइनस का 3y गया तो कितना आ जाएगा, प्लस का y बन जाएगा, प्लस का y बन गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपका 2z में से ये वाला z जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका
प्लस का 3z आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, 18 में से आपका 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या कर लेते हैं, जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए जेड क्या हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और 4z बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16। तो जेड कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। जेड कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब देखिए अपन क्या करेंगे, कहीं पे भी अपन जेड की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए पहले इक्वेशन में करेंगे तो x माइनस 2y, यहाँ पे जेड क्या करेंगे 4 रखेंगे, 4 दूना 8, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा। ऐसे ही अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं जेड की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, कितना हो जाएगा, जेड की वैल्यू 4 है, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया, माइनस का y बच गया, और इधर 8 में से 5 गए तो कितने बच गए 3। तो देखो y कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। y की वैल्यू अपन को पूछ रहा था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन 22 नंबर, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बटे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 9 है, 9 दे रखा था, ठीक है तो थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, तो साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सोल्व करने के लिए अपन सी एंड डी रूल, कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा लेंगे, या फिर इसको वैसे ही कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या जाएगा 9 sec थीटा माइनस 9 tan थीटा। देखिए ये तो आ जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, और ये 9 में से आपका एक जाएगा तो 8 sec थीटा, ठीक है। 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे ये 4 बार। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, sin थीटा बटे cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 बटे cos थीटा। देखिए यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और sin थीटा जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 4 बटे 5। देखिए sin थीटा क्या होता है, लाल बट्टे का काम है, देखो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आपका 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो आपका लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो आपका जो आधार होगा वो कितना आ जाएगा 3। अब अपन ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसमें तो कितना आ जाएगा, देखो sin थीटा की वैल्यू तो अपने पास 4 बटे 5 आ ही रही है, माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका l बटे ए, l कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, और a कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ऐसे नीचे कर लेंगे 4 बटे 5 प्लस 16 बटे 9। अब इसको सोल्व कर लो, देखो इसका जो एलसीएम आएगा वो तो 45 आएगा, और 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 9 चौक 36 और 16 5 80, नीचे आ जाएगा 36 प्लस 80। देखिए इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 44 बटे नीचे आ जाएगा आपका 8 और 3 11, ठीक है इतना आ गया। अब देखो इसको काटते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा आपका 4 से काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा, और माइनस का आएगा, देखो 80 में से घटा रहे 80 माइनस का है, और नीचे कितना आ जाएगा 29। तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका माइनस का 11 बटे 29 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, एक खिलौना शंक्वाकार है जो एक अर्धगोले पर लगा है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 37 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दे रखा है कि एक अर्धगोल, ये ऐसे एक अर्धगोला है, इस पे क्या लगा हुआ है, एक शंकु लगा हुआ है, ऐसे कोई एक खिलौना है, ठीक है। इनकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 36 सेंटीमीटर दे रखी है, और इस शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 105 दे रखी है। फिर बोला है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपका शंकु होता है उसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ठीक है। और जो आपका अर्धगोला होता है उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन शंकु में देखते हैं कि आर तो त्रिज्या होगी, एल क्या होता है, एल आपका होता है त्रियक ऊंचाई, मतलब ये आपकी ऊंचाई होती है, ये आपकी त्रिज्या होती है, और ये क्या होती है आपकी त्रियक ऊंचाई होती है। और ये कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के उसका रूट ले लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री मतलब क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसमें वैसे भी अपन को दिख रहा है कि ये किसका है, किसका ट्रिपलेट है, ये 3 3 9 10
12, 35 और 37, 12, 35 और 37 का एक ट्रिपलेट होता है, 12, 35 और 37 का। ठीक है, तो देखिए 37 मतलब यहाँ पे किससे इंटू करे हैं अपन इसको, किससे इंटू करे थे इसको, देखो 3 से करे थे, वो 3 का भाग लगाए थे इनमें, तो इसको क्या करना है अपन को 3 से इंटू करना है, तो कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। ये ट्रिपलेट लग रहा था आपका, किसका लग रहा था 36, 105 और 111 का ट्रिपलेट है ये। ठीक है, तो आपके पास में जो एल निकल के आया वो कितना आया, 111 निकल के आया है। देखिए अपन को क्या करना है, उसको सोल्व करना है, तो पाई तो सब जगह आ रहा है। ठीक है, इसको पाई को तो कुछ ही नहीं करना, पाई को कॉमन ले लो। आर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, और एल कितना है 111, प्लस यहाँ पे 2 है, और आर स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। देखो 111 को 36 से इंटू करते हैं तो इसकी ट्रिक भी होती है। ठीक है, तो उससे करते हैं तो अपने पास आएगा कितना, 3996 आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे, 111 से इंटू करेंगे। और यहाँ पे देखो 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 1296 को 2 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 6 दूना 12 और 9 दूना 18, कितना आ जाएगा आपके 2592 आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये पाई तो बाहर है, इन दोनों को जब करेंगे अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 2 8, 9 9 18, और ये आ जाएगा आपका 15 6, 6588 पाई आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें बस आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। अनिल और बीना दोस्त है और उसकी उम्र के बीच में 5 साल का अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की उम्र, अनिल के पिता कौन है, दिनेश, जिनकी उम्र अनिल से 3 गुना है, और बीना की उम्र उसकी बहन चारू से 2 गुनी है। दिनेश और चारू की उम्र में 45 वर्ष का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी है तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग पता करना है। ठीक है, देखिए आप कौन, बीना बड़ी है किससे, अनिल से, और इन दोनों की आयु में 5 साल का अंतर है, तो मैं बीना की आयु x मान लेती हूँ। बीना बड़ी है तो मैं अनिल की आयु को x मान लेती हूँ, तो बीना की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 5। भाई बीना बड़ी है तो इसके बीना की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 5। अब देखिए क्या बोल रहा है, दिनेश जो क्या है अनिल के पिता है, दिनेश की जो आयु हो जाएगी वो अनिल की आयु से क्या है 3 गुना है, तो अनिल की x है तो दिनेश की कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। ऐसे चारू है तो चारू की उम्र क्या है, और बीना की उम्र उसकी बहन चारू से 2 गुनी है। भाई बीना की उम्र है क्या है, चारू से 2 गुनी। तो देखो बीना की उम्र चारू की उम्र से 2 गुनी है, तो चारू की उम्र बीना की उम्र की आधी हो जाएगी। ठीक है, भाई चारू की उम्र क्या है, बीना की उम्र चारू की उम्र की 2 गुनी है, तो चारू की उम्र क्या हो जाएगी, बीना की उम्र की आधी हो जाएगी, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है आपको, दिनेश और चारू की उम्र में 45 वर्ष का अंतर है। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या दे रखा है आपको, 45 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, ये 6x माइनस x माइनस 5 बराबर 90। ठीक है, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 95, और ये यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 5x। ठीक है, अब देखिए क्या सोल्व करेंगे इसको, तो x कितना आ जाएगा आपका 19। ठीक है, और अपन को निकालना क्या है इसमें, दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग पता करना है। तो दिनेश की आयु क्या हो जाएगी, 19 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 57, और चारू की उम्र क्या आ जाएगी, यहाँ पे 19 रखेंगे, 19 और 5 24, 24 बटे 2 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 9, 69 आ जाएगा, 57 और 12 का जो योग आएगा 69 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या था, 12 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई आपको 22/7 लेना है। देखिए क्या बोल रहा है, आयतन पता करना है किसका, शंकु का। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अपन को देखो पाई क्या लेना है, 22/7 लेना है। आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है आपको, व्यास दे रखा 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधे कितनी 6, कितना आ जाएगा 36 इंटू एच कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। देखो काटेंगे इसको कितने बार, 12 बार कट जाएगा, 12 5 60, 6 दूना 12,
ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1320/7। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 7 एकम 7, 6 बच गया, 7 9 63, 7 8 56। देखो आपका वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक में ही आ रहा है 18, तो कितना आ जाएगा 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसको सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आयतन पता करना है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला भी जो क्वेश्चन है, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई 63 है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 5 गुना है ये, तो इसका 5 गुना हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए यहाँ से आर से आपका वो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एल और आर ये क्या आ गया आपके पास में 5 और 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा क्या है इसने, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 63 दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या पता करते हैं, इसकी ऊंचाई पता कर लेते। तो क्या बोल रहा है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, एच पता करने के लिए अपन क्या कर देंगे, क्वेश्चन से दे रखा है ना, इसका 5 गुना है किसका, इसके आधार के क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और एल और आर का रेशियो आ जाएगा 5:1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ऊंचाई दे रखी है आपको 63, तो देखिए यहाँ से ऊंचाई अपन निकालते हैं तो कितने आ जाएगा 25 - 1, मतलब रूट में आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, कितना आ जाएगा 4 से 24, 2 रूट 6 आ रहा। ठीक है, ये क्या आ रहा है एच, लेकिन एच अपन को दे कितना रखा है, 63 दे रखा है। ठीक है, 63 अपन को क्या, देखिए अनुपातों में जो एच आया है वो कितना है, 2 रूट 6 आया अपना। अपन को पता क्या करना है भाई, अपन को पूछा क्या, इसने आयतन पूछा, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो एच अपन को 63 दे रखा है, आर निकालना है। तो देखिए 63 किसकी वैल्यू है आपकी, 2 रूट 6, मतलब 2 रूट 6 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 63 दे रखी है। और अपन को आर पता करना है, तो आर पता करने के लिए देखो अनुपातों में कितना है, आर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, इसको सोल्व करेंगे तो देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी, मतलब लेंथ की क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 22/7 आर स्क्वायर मतलब 63 इंटू 63 बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 4, ये रूट 6 है यहाँ पे। ठीक है, 4 इंटू 6 और पाई आर स्क्वायर है ना, 2 बार करना है मतलब 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए आगे एच भी कितना है आपका 63 है। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 7 से 7 3 21, 3 से काटते हैं 3 दूना 6, और आगे इसको सोल्व करते हैं तो देखो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या बचा अपने पास में, 63 इंटू 63 इंटू 11 बट्टे में कितना है 4। तो देखिए 63 का स्क्वायर कर लेते हैं अपन, 63 का स्क्वायर 3 3 हो 36 18, 18 2 36, हासिल में 3, 6 से 36 और 3 39। ठीक है, इंटू 11/4। ठीक है, इसको देखो 11 से इंटू करते हैं तो 9 6 15, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, बट्टे 4 है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन, सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा, देखो 4 एकम 4, फिर 0, 4 नाम 36, 4 एकम 4 और 1 बच गया, 4 चौक 16, मतलब अपना ऑप्शन मैच हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जिसको पता है स्क्वायर की ट्रिक और जिसको पता है कि 11 का मल्टीप्लाई कैसा होता है इसकी ट्रिक पता है, तो ये क्वेश्चन ये भी इजी था।
ठीक है। तो यदि आपको ये स्क्वायर की ट्रिक और 11 का मल्टीपल का देखना हो तो मेरा वीडियो बनाया हुआ है, पीछे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका आया था 27 नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे दे रखा था, वर्ग और बारंबारता दे रखी थी और फिर उसकी माध्यिका पूछी थी। देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना जरूरी है, वो फॉर्मूला आपको पता है तो ही कर सकते हो। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था आपका माध्यिका का? ये आपको देगा, देखो L प्लस N बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। देखिए अपन को सबसे पहले पता करना है कि ये है क्या, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो सी एफ संचयी बारंबारता होती है, वो कैसे निकालते हैं? ये निकालते, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे ये संचयी बारंबारता अपन। देखो यहाँ पे तो 3 ही है, आगे निकालने के इन दोनों को ऐड कर दो, कितना 8। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14। 14 में 7 जोड़े तो 21, 21 में 6 जोड़े तो 27 और 27 में अपन 5 जोड़े तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 32। ये क्या आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ठीक है, अब देखो ये तो क्या है आपकी संचयी बारंबारता है। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है, एन निकालना है। एन क्या होता है, जो आपको बारंबारता दे रखी है ना, इसको जोड़ना है आपको। तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 2 16 और 7 23 और 6 आपका 23 और 6 कितना हो जाएगा, एक बार दोबारा से जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 6 आपका 27, 27 में 5 जोड़ दे तो आपके पास में कितना आ रहा है इसका एडिशन 32, मतलब एन कितना है 32। ठीक है, अपन को क्या चाहिए, एन बटे 2 चाहिए, तो ये तो एन बटे 2 तो कितना हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, एन बटे 2 कितना है आपका 16। अब देखिए अपन को कौन सा इनमें से कौन सा वर्ग अपन को देखना है, 16 से जस्ट या तो 16 या 16 से जस्ट बड़ा वाला। ठीक है, तो देखिए 16 से जस्ट बड़ा वाला कौन सा है आपका 21 है। ठीक है, 16 से जस्ट बड़ा कौन सा आपका 21 है। अब देखो अपन को ये वाला वर्ग लेना है। ठीक है, ये वाला वर्ग लेना है अपन को। देखिए इस वर्ग में जो एल होता है वो लोअर लिमिट होती है, इसकी ये लोअर लिमिट है 20 और ये क्या है अपर लिमिट है। तो एल कितना आ गया अपने पास में 20 आ गया। ठीक है, एन बटे 2 कितना है, ये कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब देखो सी एफ, ये सी एफ क्या होता है, जो अपने पास में जो वर्ग ले रहे हैं ना अपन, उससे जस्ट पहले वाला जो है ना संचयी बारंबारता वो लेनी है सी एफ की जगह। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाली, मतलब सी एफ की वैल्यू अपन कितनी लेंगे 14 लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन को क्या करना है, नीचे एफ लेना है। एफ का मतलब ये वाला एफ, जो अपन ने जो वर्ग लिया है ना उसमें जो एफ है ना वो हो जाएगा, एफ कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और एच क्या हो जाएगा, जो ये आपका अंतराल है ना वो कितने का है, ये अंतराल कितने का है अपने पास में, ये 5 का अंतराल है। इन सब टर्म के अपने पास में वैल्यू आ गई, तो देखिए अपन फॉर्मूले में इसको पुट कर लेंगे। एल कितना अपना 20 है, प्लस एन बटे 2 कितना है 16 माइनस 14 बटे 7 इंटू एच कितना है 5 है। इसको जब सोल्व करते हैं तो देखो 20 प्लस ये हो जाएगा 5 गुना 10 बटे 7 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, 43, मतलब आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 21.43। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना ए से हो जाएगा। ठीक है, ये 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज एच जे के में एच जे बराबर है जे एच के और जी एच जे पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एच जी बराबर है जे के बराबर है आपका जे के। तो आपको बताना है कि कोण एच जे के प्लस कोण जी के जे के 2/3 का डिग्री माप बनाना है। देखिए सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, उससे समझ में आएगा। सबसे पहले आपको दे रखा है, एक क्या दे रखा है त्रिभुज दे रखा है। क्या त्रिभुज है, एच जे और के, एच जे के। ठीक है, आपको क्या दे रखा है एच जे बराबर है किसके एच के, मतलब ये दोनों क्या है आपकी सेम है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है जी एच जे पर एक बिंदु है, एच जे ये है, इस पर क्या है एक बिंदु है क्या जी नाम से है। ठीक है, इस प्रकार है कि एच जी मतलब ये दोनों, ये जी के ये और आपका जे के ये क्या है आपका बराबर है। आपको बताना क्या है एच जी के
एच जी के ये वाला, और प्लस जी के जे, जी के जे, इस कोण और इस कोण के 2/3 का मान बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो कहीं पे भी मैं एक कोण थीटा मान लेती हूँ। ठीक है, देखिए ये और ये बराबर है, तो मैं इस कोण को थीटा मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो बताओ ये वाला कोण कितना हो गया आपका, 2 थीटा। ठीक है, दो आंतरिक कोण विपरीत बाह्य, जो बाह्य कोण है उसका क्या होता है, जोड़ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो ये दोनों बराबर है, तो ये 2 थीटा है, तो ये भी कितना हो गया आपका, 2 थीटा हो गया। ये 2 थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 2 थीटा है। अब देखिए अपन को ये भी तो दे रखा था ना कि ये वाली और ये वाली लाइन भी क्या है आपकी, बराबर है, मतलब ये 2 थीटा है, तो ये पूरा भी कितना है, 2 थीटा ही है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी क्या है, बराबर है। अब देखिए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अपन को कौन सा चाहिए था, ये वाला और ये वाला, ये तो कितना अपना थीटा है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो देखिए अपन पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा, भाई किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा और ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा, 5 थीटा। 5 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 आ रही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ये हो जाएगा, देखो 5 से 36 आ जाएगा। 36 डिग्री की आ रही है, थीटा की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अपन को बताना है, देखो ये वाला और ये वाले कोण का योग का 2/3। सबसे पहले ये कोण तो कितना अपना 36, वो कितना है 180 माइनस 72, कितना हो जाएगा आपका 108। इसका क्या बताना है, 2/3 बताना है। ठीक है, देखो ये कितना आ रहा था 36, हाँ ये सही है। ठीक है, जब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 144, इसका 2/3 पता करना है, तो देखो सोल्व कर लेंगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 8 24, 48 का दुगना कितना हो जाएगा, 96 डिग्री आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिए इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऐसे अपन को कोण का पता हो, कोण ही पता करना था इसमें। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति कुल रुपए 15 में 10 एक समान वस्तु खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 10 वस्तु खरीद रहा है, 15 रुपए में खरीद रहा है, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा, 1.5 में, और एक वस्तु को बेच कितने में रहा, तो ये तो सिर्फ एक वस्तु का, और एक वस्तु का एसपी कितना है 1.7। तो अपन को सिंपल सा क्या प्रॉफिट परसेंट पता करना है, तो देखो पॉइंट हटा भी सकते हैं इसको यहाँ पे, पर रेशियो बना लेंगे, 15:17 बन जाएगा। मतलब कोई वस्तु 15 में खरीद के 17 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, 15 पे इंटू 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। देखो 5 से काटेंगे, 5 से 15 और 5 दूना 20 बार कट जाएगा, तो अपना आएगा 40/3। 40/3 को जब अपन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 मतलब 13.33% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई। मतलब 2018 में कितनी हो गई, 50,000 हो गई, और अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रही। ए 2016 की जनसंख्या है, बी 2020 की जनसंख्या है, दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सन्निकट किए गए हैं, तो b माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, 2016 से 2018 तक 6% वृद्धि हो रही है, और अगले 3 वर्षों तक क्या हो रहा है, इसी तरह, मतलब 6% की दर से बढ़ रही है। ए तो क्या है 2016 की जनसंख्या है, और बी क्या है 2020 की जनसंख्या है। तो देखिए 2016 की जनसंख्या 2018 में जनसंख्या कितनी दे रखी है, 50,000 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको 2016 की जनसंख्या मतलब ए की वैल्यू निकालेंगे। 2016 की जनसंख्या मतलब ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जनसंख्या कैसे निकालते हैं, बाद की जनसंख्या कैसे निकलती है, या तो आप ऐसे फॉर्मूले से याद रख सकते हो इसको, कि जो बाद की जनसंख्या होती है वो क्या होती है, पहले की जनसंख्या
इंटू 1+r/100 की पावर n। देखिए यहाँ पे अपन को बाद की जनसंख्या मतलब 2016 और 2018 में बाद में कौन सा आ जाएगा, 2018 है, 2016 की जनसंख्या अपन को पता करनी है। तो देखिए इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाद की जनसंख्या अपन को कितनी दे रखी है, 50,000 दे रखी है, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा 100, एन कितना है, वर्ष है, तो कितने वर्ष अपने पास 2 है, तो 2 बार आ जाएगा 100/100, नीचे आएगा 100 प्लस आर मतलब 106 इंटू 106। देखो ये तो क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 2016 की जनसंख्या आ जाएगी। अपन को 2020 की जनसंख्या मतलब बी की वैल्यू पता करनी है, मतलब बाद की जनसंख्या 2020-18 के बाद में आता है। तो देखो क्या आ जाएगी, बाद की जनसंख्या करने के लिए 50,000 क्या है, पहले की जनसंख्या 2018 की जनसंख्या कितनी है, 50,000 है, और ये कितना हो जाएगा 1+r/100 मतलब 106 इंटू 106/100 इंटू 100, ठीक है। देखिए ये वाली कैलकुलेशन तो अपनी इजी है, इसको तो कर सकते हैं। ये वाली थोड़ी क्या है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर है, इसमें आपको 106 इंटू 106 का इसमें भाग देना है, ठीक है। तो देखिए इस वाली कैलकुलेशन को करते हैं अपन पहले। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 106 को 106 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 से 36 और 112, ठीक है। ये ट्रिक मैंने अब मेरे पिछले वीडियो में बता रखी है कि 106 की मतलब 130 तक के वर्ग कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बता रखे है, ठीक है। इंटू 5, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, देखो 6 5 30, हासिल में 3 चला गया, 5 से 15 18, 5 दूना 10 11, 5 एकम 5 6 5, 56,180 आ जाएगा यहाँ से, तो ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो यदि आप करोगे, मैंने कैलकुलेटर से मतलब करके किया है इसको, यदि आप भी करोगे तो इसको देखो, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगा होगा जब आपने एग्जाम दिया होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन इसमें 1-2 ही क्वेश्चन ऐसे थे आपके, एक माध्यिका वाला था और एक ये था जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, और पूरा क्वेश्चन आपका मतलब पूरा पेपर आपका बहुत इजी था। तो देखिए इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है अपना 44,499.83 के लगभग ऐसे कुछ आता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं 44,000, तो अपना अप्रोक्स ले लेते हैं अपन, 56,000 बी माइनस ए करना है ना अपन को, तो 56,180 में से अपन 44,500 घटा लेते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्स अपने पास आंसर आ जाएगा, देखो 80, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 11,680 मतलब 11,600, अच्छा ये सेम ही यही आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी आपको, ये तो इजी वाली थी, ठीक है। तो देखिए मैंने पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है, जो 18 जनवरी को हुआ था और बिल्कुल इजी पेपर आया था। अपन अगले वाली जो क्लास होगी उसमें 20 जनवरी को जो पेपर हुआ था ना, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।